नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय जो भाव भाव देख रहे हैं, जैसा आपके पास प्रश्न आएगा उसी प्रश्न से हम इस किसी भाव को ढूंढेंगे कि वो भाव किससे जुड़ा हुआ है, उस भाव से क्या देखा जाता है जब कोई ऐसे प्रश्न आपके पास आते हैं। जैसे प्रिय मित्रों, आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, जब हमारा पार्टनरशिप कैसी रहेगी, जब हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, तो हम किस भाव से विचार करेंगे, उस भाव को देखेंगे उसकी स्थिति कैसे है। जैसे और भी आपके साथ बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हमारे पास धन कब आएगा, धन के लिए हम किस भाव को देखेंगे, उस भाव पर देखेंगे वह राशि कौन सी पड़ी हुई है, उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, या वह शत्रु राशि का है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, नीच राशि का है। ये सब चीजें हम तब कुंडली में वह प्रश्न के लेकर उस भाव से विचार करेंगे, उस पर कौन कौन से पैरामीटर पर रखकर जब आप उन्हें तोलेंगे तो प्रिय मित्रों उसी चीज से निर्धारित होगा कि हाँ, हमारे कुंडली का भाव कितना बलवान वाली स्थिति में है या निर्बल वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, जब आप इन सूत्रों का प्रयोग कर किसी भाव का निर्धारित करेंगे तो उसी चीज से हमें अनुभूति होगी कि हमारा भाव निर्बल है, अशुभ वाली स्थिति में है या शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है और कैसे देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, जैसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके पास, आपका विदेश जाने का योग कब बनता है, तो विदेश जाने का योग आप किस भाव से देखेंगे, किन किन पैरामीटर पर रखकर उस भाव को तोलेंगे, तो उसी से पता चलेगा कि हमारी महादशा या अंतरदशा में उनका योग किस दशा के अंतर के दौरान बन रहा है। तो प्रिय मित्रों, जो विदेश जाने का भाव होता है उससे सब चीजें ये देखेंगे कि ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे भाव को देखेंगे, पर उस पर कौन कौन से पैरामीटर लगाकर उस चीज का निर्धारित करेंगे कि इनकी नौकरी कब लगेगी। तो प्रिय मित्रों, यह चीज समझ में आपको आ रही होगी। साथ में आपने क्या देखना है, कुंडली का फलादेश करते समय जो ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का जो लाट है वह किस भाव में बैठा है, यह कुंडली में आपने फलादेश करते समय इस चीज को आपने पहला पैरामीटर लगाना है। तो प्रिय मित्रों, इसी चीज को निर्धारित करने के लिए हम एक कुंडली का उदाहरण के लिए कोई लगन की कुंडली ले लेते हैं, उसी से निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए जहां पर 4 नंबर की राशि है, कर्क राशि है, तो हम क्या देखेंगे, जिस भाव का परामर्श करें उस भाव में बैठे ग्रह की स्थिति कैसे है। उसके बाद ग्रह क्या उच्च राशि का है, नीच राशि का है, स्व राशि का है या मूल त्रिकोण का है, जहाँ प्रिय मित्रों अपनी ही ग्रह वाला है। तो इस चीज का निर्धारित हम कुंडली का फलादेश, जैसा आपके पास प्रश्न होगा उसी प्रश्न से हम उस चीज का निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, जहाँ हमारा विदेश जाने का योग कब बन रहा है, हमारा भाग्य कब बदल रहा है, जहाँ हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारे पास धन कब आएगा, हमारे अंदर ज्ञान कब आएगा, बुद्धि कब तेज होगी, या पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, ये सब कुंडली के हम इन्हीं 12 भावों से विचार करेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है, एक ग्रह को ले लेते हैं, उसी से निर्धारित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सूर्य महाराज को ले लेते हैं कुंडली में, यहाँ पर चतुर्थ भाव में प्लेस कर रहे हैं। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखेंगे, उस भाव को देखेंगे। जैसे आपके पास प्रश्न है कि हमारा मकान कब बनेगा, तो उस मकान का निर्धारित हम किस भाव से करेंगे, कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। तो प्रिय मित्रों, किन किन पैरामीटर पर रखकर जब इस भाव को तोलेंगे तो उसी से हम निर्धारित करेंगे कि हाँ, इनका मकान किस दशा अंतरदशा में बनेगा और किस दिशा में बनेगा, मकान बनने का योग कब बनता है। प्रिय मित्रों, यही रोचक चीज है। आप कुंडली का फलादेश करते समय क्या चीज देखना है, कुंडली का भाव को देखना है। सबसे पहले आपने क्या चीज लेनी है, भाव को देखना है। भाव के बाद आपने क्या देखना है, भावेश को देखना है। भावेश के बाद आपने क्या देखना है, दृष्टियों को देखना है। दृष्टि के बाद कुंडली में क्या देखेंगे, भाव को देखेंगे। उसके बाद भावेश के बाद हम कारक को देखेंगे, कुंडली में कारक की प्लेसमेंट कैसी है। कारक के बाद हम क्या देखेंगे, जिस भाव का परामर्श करें हम, चतुर्थ भाव का परामर्श करें तो चतुर्थ भाव में जो ग्रह होगा वह ग्रह देखना है कि किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का जो लाट होगा वह किस भाव में है, उस भाव का फल आपको उसकी दशा अंतरदशा में अधिक मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, आपने क्या देखना है कि वह ग्रह किसके नक्षत्र में है, नक्षत्र का फलादेश करेंगे कुंडली में उस चीज का। उसके बाद आपने प्रिय मित्रों क्या देखना है, कुंडली का फलादेश करते समय रोचक चीज है, जब भी आप कुंडली का फलादेश करोगे इस तरह के पैरामीटर लगाकर जब आप तोलोगे तो इसी से निर्धारित होगा हमारा भाव कितना बलवान है या निर्बल है। तो हम उसी प्रकार का रिजल्ट उनके आगे रखोगे कि हाँ, इनके जीवन में ऐसा ऐसा घटित होगा। तो प्रिय मित्रों, आपने क्या देखना है, जो लगन कुंडली है, जैसे मान लीजिए यहीं पर एक ग्रह को प्लेस कर लेते हैं कुंडली का फलादेश करने के लिए, सूर्य महाराज को ले लेते हैं। कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो कुंडली में आपने क्या देखना है, जो नुमास कुंडली होती है, D9 की कुंडली होती है, आपने उस चार्ट को खोलना है, देखना है कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है।
वह राशि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में पड़ेगी वह राशि आपने वह भाव देखना है, उसकी स्थिति कैसी है, यानी राशि तुल्य नमांश को देखना है। ये भी पैरामीटर आपने कुंडली का फलादेश करते समय लगाना है, राशि तुल्य नमांश, यह चीज आपने देखनी है। तो जब इतने सारे पैरामीटर आप किसी भाव को लगाओगे तो यही चीज जानने की कि भाव निर्बल है या बलवान वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, जैसे देख लीजिए कुंडली में आपकी ये लगन कुंडली है, भावरा भाव है कुंडली में, आपके पास प्रश्न आया कि हमारी मकान कब बनेगा, हमारा मकान कब बनेगा, या हमारे पास गाड़ी कब आएगी। तो कुंडली में आपने जो ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ भावस्थ ग्रह कौन है, सूर्य है। अब आपने कुंडली को देखना है कि पहले सबसे पहला पैरामीटर लगाना है कि भाव में बैठा ग्रह को देखना है। अब कुंडली में देखिए सूर्य क्या है, अपनी 7 नंबर राशि पर बैठे हुए हैं, यानी नीच वाली राशि में बैठे हुए हैं। तो कुंडली में आपने पहले पैरामीटर लगाकर देखा तो क्या मिला, कुंडली में जो भाव में बैठा ग्रह है अपनी नीच वाली राशि में है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर ग्रह नीच का होगा तो इस भाव को कमजोर कर देगा, साथ में अपना कारक को भी कमजोर कर देगा, और जिस राशि पर नीच हुआ है उस राशि को भी कमजोर कर देगा, निर्बल कर देगा। प्रिय मित्रों, ये पहला पैरामीटर लगाया, सब पैरामीटर अप्लाई करके देखने चाहिए कि कुंडली में जितना आप स्टेप बाय जाओगे उसी से हम निर्धारित करेंगे कि कुंडली का भाव जिसका हम परामर्श कर रहे हैं वह बलवान है, निर्बल है, पीड़ित है, कमजोर है, क्या है, शुभ है, अशुभ है, ये सब चीजें आप इसी से देखोगे। यही पैरामीटर लगाया कि पहले भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में है। ध्यान से सुनिए प्रिय मित्रों, जब भी फलादेश करोगे, यहाँ पर सूर्य क्या है, चतुर्थ भाव में नीच राशि में, अपने कारकत्व को भी कमजोर कर दिया सूर्य। कोई ग्रह नीच राशि में जाता है तो वह सबसे वीक माना जाता है, सबसे कमजोर माना जाता है। तो उसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि सूर्य 7 नंबर पर नीच राशि में होगा, आपने जिस भाव में बैठा इस भाव को कमजोर कर रहा है, साथ में जिस राशि पर नीच हुआ उस राशि को वीक कर रहा है, और सूर्य अपने कारकत्व को भी कमजोर कर रहा है, और साथ में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को भी कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य किस भाव का स्वामी है, यहाँ पर सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, तो यानी द्वितीय भाव का स्वामी है तो इस द्वितीय भाव को भी कमजोर कर देगा। सूर्य एक ये कुंडली में आपने पहला पैरामीटर लगाया, सब पैरामीटर अप्लाई करके देखने चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या देखना है, कुंडली में भावेश को देखना है। अब यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है तो 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, शुक्र महाराज। अब आपने कुंडली में शुक्र महाराज की प्लेसमेंट देखनी है कैसी है। आप यहाँ पर देखिए गिनती कौन सी लिखी रहती है। प्रिय मित्रों, सबकी कुंडली में कुछ ना कोई राशि पड़ी रहती है। जो गिनतियां लिखी रहती हैं ये राशियां होती हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी भाव में पड़ा रहता है। हो सकता है कई भाव में ग्रह ना हो, लेकिन कई ग्रह भाव में 2 भी ग्रह आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आते हैं, कई भावों में एक ग्रह आता है। तो इस तरह से आपने कुंडली में देखना है, जो गिनती लिखी होती है उस गिनती का स्वामी कौन है। यहाँ पर 7 नंबर की राशि है तो इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज हुआ। अब आपने कुंडली में शुक्र महाराज का प्लेसमेंट देखना है कि कैसी स्थिति है। शुक्र महाराज जैसे मान लीजिए यहाँ पर भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में है, इसका स्वामी मिला यानी भावेश मिला। अगर वो भी नीच राशि में होगा तो डबल टैक हो गया, भाव का फल ज्यादा पीड़ित हो गया, यानी वह भाव अपना बल का प्रयोग नहीं कर पाता, यानी वह व्यक्ति को फल नहीं मिल पाता। जैसे इनका प्रश्न है कि हमारा मकान कब बनेगा, तो वह मकान में देरी आएगी। जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में कई बार संघर्ष हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, बाहर आपके मकान बनाने में कुछ न कुछ देरी बन जाएगी। ये आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है। दूसरी चीज देखिए, अगर कुंडली में शुक्र महाराज किस राशि पर नीच के होते हैं, 6 नंबर की राशि पर नीच के हो जाते हैं। अगर यहीं पर नीच हो गया तो ज्यादा पीड़ित हो गया, भाव एक शुभ वाली स्थिति में आता है। प्रिय मित्रों, कोई ग्रह शुभ कैसे होता है, कोई अशुभ कैसे होता है, यह चीज आपने देखनी है। एक भाव ज्यादा पीड़ित हो जाता है, पीड़ित वाली स्थिति को कैसे देखते हैं, एक निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है, वह चीज कैसे देखते हैं, उस चीज के लिए आपने यह पैरामीटर लगाने हैं। अगर यहीं पर नीच राशि में ग्रह ना होता, यहीं पर शुक्र महाराज अगर शुभ वाली स्थिति होगी, यहीं पर उच्च राशि का होता, मूल त्रिकोण का होता, स्व राशि का होता, तो भाव का बल बन जाता, तो वह बल का प्रयोग करता व्यक्ति। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है, उसका जो स्वामी मिला वो भी नीच राशि का हो गया, तो भाव ज्यादा अशुभ वाली स्थिति में आ गया। दूसरी चीज देखिए, अगर कुंडली में यहीं पर शुक्र महाराज आपको जो जिनके स्वामी मिले, अगर वह कुंडली में 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, ये भी आपने पैरामीटर लगाना है कि अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण का स्वामी अगर 6ठे भाव में जाएगा, अष्टम भाव में जाएगा या द्वादश भाव में जाएगा, तो भाव कमजोर वाली स्थिति में वह ग्रह आ जाएगा, यानी वह ग्रह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता। वह ग्रह कोई भी जाता है 6ठे 8वें 12वें भाव में तो नीच की उपेक्षा रखिए, लेकिन वह तकलीफ वाली स्थिति हो जाती है, व्यक्ति उस बल का प्रयोग अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता। मेहनत तो काफी करता है, लेकिन मेहनत में कुछ न कुछ जीवन में कष्ट, संघर्ष,
संघर्ष और ओत-पोत जीवन में बना रहता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। हो सकता है व्यक्ति को कुछ ऐसा रोग हो जाए, रोग नहीं होगा, शत्रु बन जाए, शत्रु नहीं होंगे तो कुछ ना जीवन में कर्ज वगैरह बन जाएगा। अष्टम भाव हमारा आयु मृत्यु का होता है, गुप्त चीजों का होता है, गुप्त रोगों का होता है। तो हो सकता है जीवन में कुछ ना कुछ इनके ऐसा घटित हो जाए। द्वादश भाव हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है, कुछ ना कुछ जीवन में संघर्ष, कष्ट, कोर्ट कचहरी का भाव है, तो ऐसे कई बार जीवन में व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो इस तरह से आपने कुंडली में देखना, छठे भाव में या अष्टम भाव में, द्वादश भाव में कुंडली का कोई केंद्र या त्रिकोण का स्वामी जाएगा तो वह तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है, अपने उस ग्रह वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता। दूसरी चीज देखिए कुंडली में, यहीं पर सूर्य मारे क्या हो गया, अपनी नीच वाली राशि में ये स्वयं का कारत्व कमजोर कर दिया। जिस राशि पर बैठे हैं उस राशि को कमजोर कर रहे हैं, और जिन भावों का स्वामी है तो उन भावों को भी कमजोर कर देंगे। ये आपने पहली स्थिति जानी कि नीच राशि में होगा। दूसरी देखा आपने, इनका स्वामी जो निकल कर आया शुक्र मारा, अगर छठे भाव में आठवें भाव में होंगे तो तकलीफ वाली स्थिति में होंगे। अगर यहीं पर शुक्र महाराज अपनी नीच राशि में होते तो ज्यादा पीड़ित होते। पीड़ित वाला योग जब कुंडली में आएगा तो आपको वह निर्बल बना देता है, उस व्यक्ति की सूझबूझ अच्छी तरह से नहीं रहती है। व्यक्ति जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति अपने जिस कार्य में जाता है वह कार्य में कुछ न कुछ विघ्न आ जाता है, वह कार्य यानी अपने उस बल का प्रयोग नहीं कर पाता। जहां जाता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ विघ्न कमियां आ जाती हैं। तो यही कारण होता है प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने जो चीज देखनी है। उसके बाद देखना है कि इस भाव पर दृष्टि कौन कौन सी आ रही है। कुंडली में दृष्टियां भी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहीं पर बैठा हुआ है, शनि महाराज को ले लेते हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और शनि महाराज की 107वीं दृष्टि है शनि महाराज की। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि को भी दृष्टि से भी देखता है, 7वीं दृष्टि से भी देखता है, और 10वीं दृष्टि से भी देखता है। यानी इसको 10वीं दृष्टि भी मिली है, कर्म वाली। ये न्यायाधीश देवता है, कर्म के दाता हैं, तो व्यक्ति कैसा दंड देना ये शनि महाराज उसका निर्धारित करते हैं। तो शनि महाराज की 180 डिग्री की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ेगी तो सूर्य को कमजोर कर देंगे। शनि और सूर्य की ऐसे भी शत्रुता है, शत्रु में है, तो इसमें शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो शनि सूर्य को कमजोर कर देगा, वीक कर देगा। सूर्य आगे ही अपनी नीच राशि में है, तकलीफ वाली राशि में है, तो जब शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य महाराज ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे, तो वह उस भाव का बल का प्रयोग नहीं कर पाता। यह चीज आपने कुंडली में देखनी है कि कौन सी ग्रहों की किन किन ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। दृष्टि भी जब 2 क्रूर ग्रहों से ऊपर दृष्टि डालती है तो भाव को कमजोर कर देती है। उस वह भाव अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता, वह भाव निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। जब 2 ग्रहों से अधिक ग्रहों की दृष्टि जब उस भाव पर पड़ती है, तो कई ग्रहों के पास 3 दृष्टियां हैं, 4 दृष्टियां हैं कई ग्रहों के पास, और कई ग्रहों के पास, सब ग्रहों के पास एक एक दृष्टि मिली हुई है। तो आपने दृष्टियों को भी देखना है। उसके बाद आपने क्या देखना है कुंडली में, कि कुंडली का जो कारक ग्रह होता है वह उसकी स्थिति कैसी है। प्रिय मित्रों, कुंडली के कितने भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं। जहाँ कोई भी राशि पड़ी है तो यह आपने क्या देखना है कि गिनती लिखी हुई है जो ये राशि होती है। तो इन राशियों में, इन 12 भावों में कोई ना कोई राशि पड़ी रहती है, और कोई ना कोई 9 ग्रह किसी न किसी भाव में पड़े रहते हैं। कई ग्रह 2 भी बैठते हैं, 4 भी बैठते हैं। वह कुंडली का देखते समय देखना है कि कुंडली में किस किस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं। तो आपने क्या देखना है, उसके बाद कारक को देखना है। कुंडली में भाव, भावेश और भावपति कारक को देखना है। यानी भाव, भावपति, भाव कारक को जब देखोगे तो उसी से निर्धारित कर लोगे कि कुंडली का बल कितना है। कुछ चीज अच्छी मिलेगी, उस बल का प्रयोग करके दान पूजा पाठ या इत्यादि उसके निमित्त जब व्यक्ति के करेंगे, उसके उपाय जब हम करेंगे तो वह ग्रह धीरे धीरे आपके जीवन को अच्छा बनाता जाएगा। यानी वह ग्रह अच्छा रिजल्ट धीरे धीरे देना शुरू कर देगा। जब कुंडली के आप ये उपाय करेंगे उस स्थिति को देखकर कि कुंडली में भाव कमजोर है, भावेश कमजोर है, कारक ग्रह कमजोर है, उसी के बल पर हम उसका प्रयोग करके उस चीज का दान पूजा पाठ जप तप करते हैं तो वह धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय ये सब छोटी छोटी चीजें देखनी है कि ग्रह कौन सा खराब है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में दशा चली सूर्य की तो सूर्य का जप कर दिया। सूर्य अगर 1 नंबर की राशि पर उच्च का होगा तो वह अच्छा फल जीवन में देगा, लेकिन वह उस जप का तो प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं। तो ये चीज देखनी है कि कुंडली में ग्रह कौन सा कमजोर है, डिग्री वाइज कौन सा कमजोर है। उस भाव का, उस ग्रह का जब हम दान पूजा पाठ जप तप हम करते हैं तो उसी के निर्धारित से वह ग्रह धीरे धीरे रिजल्ट देना अच्छा शुरू कर जाता है। व्यक्ति के जीवन में कुछ अनुभव होता है कि हाँ धीरे धीरे मेरा जीवन कुछ अच्छा हुआ है। अगर ऐसी निर्बल वाली स्थिति या कमजोर वाली स्थिति होगी प्रिय मित्रों तो वह फल कमजोर होगा, वह अपने बल का प्रयोग नहीं व्यक्ति कर पाता। व्यक्ति को कई बार बहुत समझाते हैं लेकिन समझने पर भी वह समझता नहीं है, यानी तब करता है ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन यही चीज होती है कुंडली में कुछ अच्छी स्थिति मिले। जैसे यहाँ लगन का कारक कौन है, सूर्य है।
तो कुंडली में अगर लगन का हम परामर्श करें तो सूर्य का प्लेसमेंट देखेंगे कुंडली में कैसा है। द्वितीय भाव का बृहस्पति है तो बृहस्पति का प्लेसमेंट देखेंगे। अगर बृहस्पति यहीं पर होगा तो धन संपत्ति कृपा बनी रहेगी, व्यक्ति के पास धन अच्छा होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा। ये चीज देखी जाती है कुंडली में, छोटी छोटी चीजें देखी जाती है कि ग्रह किस प्रभाव कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। तृतीय भाव का मंगल शनि होता है, चतुर्थ भाव बुध और चंद्रमा रहे होते हैं, पंचम भाव के बृहस्पति हैं, छठे भाव के मंगल हैं, अष्टम भाव सप्तम भाव के शुक्र और बृहस्पति हैं, और अष्टम भाव के जैसे शनि महाराज हैं। इसी तरह से सब कुंडली में जो 12 भाव होते हैं कोई ना कोई कारक रहता है। हम उस कारक की स्थिति देखेंगे कैसी है। कारक के बाद जैसे सूर्य मान लीजिए यही चतुर्थ भाव में बैठा है, सूर्य किसके नक्षत्र में है, मान लीजिए यहाँ पर राहु के नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं। फिर हम कुंडली में सूर्य राहु का प्लेसमेंट देखेंगे कि किस भाव में है। अगर सूर्य राहु हमारे अपनी 9 नंबर की राशि पर हो, 12 नंबर की राशि पर हो और शत्रु की राशि पर होंगे तो भाव ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। जो हम कुंडली में देख रहे हैं कि नक्षत्र का ग्रह अच्छी स्थिति में होगा वह उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन वो भी निर्बल वाली स्थिति में हो, कमजोर वाली स्थिति में हो, या राहु हमारे शत्रु राशि में हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में होंगे तो वह ज्यादा वीक होंगे। जब राहु की दशा चलेगी तो व्यक्ति को तब भी संघर्ष होगा इस मकान बनाते समय। ये कुंडली में ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। उसके बाद आपने राशि तुल्य नमाज देखना है। यहीं पर सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो कुंडली में आपने नमाज कुंडली खोलनी है, D9 की कुंडली खोलनी है, उसमें देखना है कि सूर्य किस राशि पर बैठा है। वह राशि आपकी लगन कुंडली में जहां पड़ेगी आप उस भाव का भी फलादेश करोगे, उस भाव का भी परामर्श करोगे कि वह राशि किस स्थिति में है, उस राशि में बैठा ग्रह कैसी स्थिति में है। तो वह फिर कुंडली का फलादेश करते समय हम यह चीजें देखेंगे तो उसी से निर्धारित करेंगे कि भाव हमारा शुभ है या अशुभ है। तो प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगली वीडियो के लिए आप देखेंगे कि युति कैसे बनती है। दृष्टियों के बारे में बता दिया कि ग्रहों के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 4 दृष्टियां होती हैं। तो ग्रह अपनी कितनी दृष्टियां 2 क्रूर ग्रहों से ज्यादा डालेगा। हमेशा ध्यान रखना है, क्रूर ग्रह जिस भाव को देखते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं। शुभ ग्रह जिस भाव को जिस अपनी दृष्टि डालते हैं जिस भाव पर तो उसको धीरे धीरे शुभ बनाते हैं, यानी उस जीवन के उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सफलता की प्राप्ति करवाते हैं। शुभ ग्रह अच्छी दृष्टि डालते हैं तो अच्छा भाव फल देते हैं। क्रूर ग्रह जहां दृष्टि डालते हैं तो वहां पर क्रूरता ही पैदा करते हैं, यानी भाव के फल को कमजोर करते हैं। दृष्टियों को देखेंगे, इसको फिर से देखेंगे। उसके बाद नक्षत्र को मैंने बताया, लेकिन कैसे देखेंगे, ग्रह का कैसे प्लेसमेंट है वह चीज देखेंगे। राशि तुल्य नमाज जहां अपनी लगन कुंडली में पड़ी उस भाव का कैसे परामर्श करेंगे यह चीज देखेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में आपने देखना है कि एक स्थिति और बन जाती है अस्त वाली। ग्रह अगर अस्त वाली स्थिति में हो, जैसे मान लीजिए यहीं पर सूर्य तो अस्त होता नहीं है क्योंकि सूर्य के पास आने वाले ग्रह अस्त होते हैं, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता है कुंडली में, यह ध्यान रखना है। जैसे यहीं पर मान लीजिए लगन में मंगल महाराज बैठे हुए अपनी 4 नंबर राशि पर, यानी कर्क राशि पर बैठे हुए अपनी नीच वाली राशि में। अब मंगल क्या हो गए, मंगल जहां पर अस्त है तो आप क्या जानोगे कि मंगल आगे भाव को देखना है अपने। लगन के क्या देखते हैं, लगन क्या है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, पूरा जो देखते हैं ये लगन है। तो ये जहां पर देखेंगे सिर का हिस्सा होता है तो सिर में देखेंगे, यहाँ लगन में नीच का ग्रह बैठा हो तो सिर दर्द भी हो सकती है। क्रूर ग्रह है तो गुस्सा टेम्पर भी बढ़ाएगा, कई बार जीवन में कष्ट भी देगा। अब हमने 4 नंबर की गिनती के स्वामी को देखना है। यहाँ पर कौन है, चंद्र महाराज। तो कुंडली में चंद्र महाराज देखिए, अगर चंद्र महाराज कहीं 8 नंबर की गिनती पर होंगे तो नीच राशि में होंगे तो वह अगर ज्यादा पीड़ित होगा, व्यक्ति का शरीर कमजोर होगा, व्यक्ति कभी भी कोई कष्ट आएगा तो उसका सामना नहीं कर पाता। ये चीज कुंडली में देखनी है। अब मंगल अगर जहां पर बैठे हैं मंगल अस्त भी है तो मंगल क्या है, आगे नीच राशि में अपने बल का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर नीच राशि में है थोड़ा सा बल है, अब मंगल हमारा यहाँ पर अस्त हो गया तो भाव ज्यादा वीक हो गया। अब मंगल अपने बल का जो थोड़ा सा बल था उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप कुंडली में देखिए कि कोई ग्रह अस्त वाली स्थिति में है, वह ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर कुंडली में ग्रह यहीं पर अगर मंगल 10 नंबर की गिनती पर होते, उच्च राशि पर होते तो व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट होता, व्यक्ति का स्वभाव पराक्रमी होता, साहसी होता, नीडर होता, क्योंकि उच्च का ग्रह है। उच्च का ग्रह हमेशा व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेता है। हालांकि मानिए कि क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति के अंदर क्रूरता तो होगी, व्यक्ति साहसी होगा, नीडर होगा। और ये मंगल क्या है, सैनिक का कारक है, तो हो सकता है व्यक्ति ऐसे बेल्ट फोर्स में जा सकता है, अच्छी राजनीतियों में जा सकता है, जहां पर अच्छा भाषण देना हो। ऐसी चीजों में मंगल अगर उच्च राशि का होता तो यह ऐसी स्थिति बना देता। अगर मंगल नीच है, अस्त है तो वह ज्यादा वीक हो गया, वह व्यक्ति वह ग्रह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता। जैसे आपका घर है, घर में कोई मालिक रहता है तो मालिक अगर साहसी है, लीडर है, पराक्रमी है
उसमें आने वाली विपत्तियों का वह सामना करेगा। अगर व्यक्ति ही मालिक ही कमजोर होगा तो घर में आने वाली विपत्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। वही चीज है, लड़ेगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लड़ेगा। वही चीज है, कुंडली में निर्बल वाली स्थिति होगी, कमजोर वाली स्थिति होगी, तो वह मंगल उस भाव का फल नहीं दे पाएगा। यानी व्यक्ति का ये लगन क्या है, आत्मा हमारी जान है, हमारी ये मस्तिष्क है, हमारा शरीर है। तो व्यक्ति का सबसे अच्छा होना, लगन का अच्छा होना व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर लगन में ग्रह नीच है, लगन कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, तो प्रिय मित्रों व्यक्ति पर शुभ ग्रहों का भी योग होगा लेकिन वह प्रयोग नहीं कर पाएगा। यानी लेने वाला पात्र कमजोर है, देने वाले पात्र बड़े हैं, तो वह जो छोटा पात्र है वह उस चीज का रिसीव नहीं कर पाएगा, वह उस भाव का फल का रिसीव नहीं कर पाएगा। इसलिए कुंडली में लगन और लग्नेश की मजबूती होना व्यक्ति को एक महान व्यक्ति बना देता है। ये कैसे बनाएंगे प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगली वीडियो में ये सब चीजें देखेंगे कि कुंडली में हम फिर से कुंडली का किसी भाव के लिए, प्रश्न के लिए हम आएंगे सामने, तो उसी भाव से उसी पर सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सब सूत्रों का प्रयोग कर जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो हम इसी से निर्धारित करेंगे कि हाँ हमारा भाव कितना कमजोर है। प्रिय मित्रों, किसी की कुंडली में ज्यादा पीड़ित वाली स्थिति बनी है, व्यक्ति का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं पूरा हो रहा है, जिस कार्य में जाता है वह कार्य अधूरा रह जाता है, पढ़ाई नहीं हो कर रहा है व्यक्ति, जब विवाह नहीं हो रहा है, कुछ धर्म पत्नी से कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, तो हमारे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपने डेट ऑफ बर्थ डाल के भेज के आप परामर्श करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिय मित्रों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।